तारों का चोर। सकौली नाम के गांव में अंकज और पंकज नाम के दो भाई रहते थे। दोनों की परीक्षा नजदीक आ रही थी तो पंकज अपने पिताजी सूरज के पास गया। पिताजी, हमारी परीक्षा नजदीक आ रही है, हम दोनों ऊपर टेरेस पर पढ़ना चाहते हैं। वहाँ टेरेस में अंधेरा है ना पिताजी, अगर आप वहाँ लाइट का इंतजाम कर दे तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। अभी लाइट लगवा देता हूँ, मन लगा कर पढ़ना। वैसे एक बात है बेटा, वो पढ़ाई तुम यहाँ नीचे भी तो कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम ऊपर मस्ती करोगे तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, यही ना? क्यों, यही प्लान है ना? ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, नीचे माँ और दादी टीवी देखते रहते हैं, एक के बाद एक सीरियल देखते ही रहते हैं। इस वजह से हमें काफी डिस्टरबेंस होता है पिताजी। और तो और, अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो माँ आकर कहती है, पंकज बेटा जरा सब्जी लेकर आना, पंकज बेटा जरा दुकान जाना, अरे अंकज बेटा जरा इसे हटाना, जरा इसे उधर रख देना, ऐसे कहती ही रहती है। लेकिन वही ऊपर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना पिताजी, इसलिए हमने ये प्लान बनाया है। पंकज बेटा, तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह ही बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन मुझे अंकज की ही चिंता है। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और यहाँ वहाँ देखता रहेगा। मैं हूँ ना पिताजी, मैं उसका ध्यान भटकने नहीं दूंगा, पढ़ाई पर ही ध्यान दे, इसका मैं ख्याल रखूंगा। यूं कहते ही सूरज ने वहां बल्ब लगवा दिया। बल्ब को जलते हुए देखकर पंकज, वाह, थैंक यू वेरी मच पिताजी, अब हम मन लगाकर पढ़ेंगे। तो सूरज नीचे उतर कर चला गया। पंकज मन लगाकर किताब पढ़ रहा था, पर अंकज आसमान की ओर देखकर तारे गिन रहा था। अरे अंकज, हमने पिताजी को जबान दी है कि हम पढ़ाई करेंगे। अरे मन लगाकर पढ़ना यार, वो तारे गिना छोड़ दे। और एक बात जानते हो, अगर वो तारे गिनते रहे तो सारे शरीर में शेर के बाल उगाएंगे, तब तुम्हारा चेहरा एकदम भद्दा हो जाएगा। मेरी बात मानो और मन लगाकर पढ़ो। अरे गुरुजी, अपना ज्ञान बांटना छोड़ दो। क्या तुम जानते हो कि मैं तारे क्यों गिन रहा हूँ? कल हमारी गली में 200 तारे थे, आज 2 कम हो गए हैं, 198 तारे हैं, यानी 2 तारे किसी ने चुरा लिए हैं। ये सुनकर पंकज ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे अंकज, तू भी बढ़िया बात कर रहा है यार। अरे कोई तारे नहीं चुरा सकता, वो किसी के हाथ नहीं आते, तारे बहुत ऊंचाई पर है। अरे कितनी ऊंचाई पे है? क्या पिताजी जितनी ऊंचाई पर है, या अपने लंबू मामा जितनी ऊंचाई पर है, या फिर सीढ़ी लगाकर चढ़े तो पकड़ सके उतनी ऊंचाई पर है, या फिर अगर 10 सीढ़ी लगाकर चढ़े तो उतनी ऊंचाई पर? अरे कितनी ऊंचाई पर है, बताओ ना भैया। अरे मेरे प्यारे क्वेश्चन बैंक, तुम अपने सवाल बंद करो, मेरा सर फट रहा है। तारे बहुत ऊंचाई पर है, ये मैं जानता हूँ। कितनी ऊंचाई पर है ये मैंने कभी नापा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे फिजिक्स टीचर से पूछकर बताऊंगा। अब सो जा मेरे भाई, बहुत हो चुकी पढ़ाई, कल सवेरे सवेरे उठकर पढ़ेंगे। तब अंकज अपने मन में, ठीक है पंकज भाई, तुम सो जाओ, मैं आज रात को ही इस चोर को पकड़ूंगा जिसने वो 2 तारों को चुराए हैं, कहकर चादर ओढ़कर सो गया। उसके सपने में एक चोर ने आकर एक बड़े से रस्सी से तारों को बांधा और खींचकर लाकर उसके छत पर रखा। दूसरे स्टार को भी एक रस्सी से बांधकर खींचा और उसे भी नीचे रखा। उसके बाद धीरे से उन तारों को ले जाकर एक जेसीबी के हैंड में रखा। नीचे जेसीबी में बैठा दूसरा चोर ने उन तारों को धीरे से नीचे जमीन पर उतारा। ये देखकर अंकज नींद में ही, चोर चोर, तारों का चोर, अरे तारे चुरा कर ले जा रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो, उन चोरों को जाने न दो, चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। अंकज के इस चीख को सुनकर पंकज एकदम से उठ बैठा। अरे बाप रे, इसके तारों के चोर का चक्कर क्या है यार? यूं उसने चिढ़कर कहा कि तभी नीचे सड़क पर आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, नीचे आवाज क्यों आ रही है? कहकर पंकज दीवार के पास जाकर झांकने लगा। तभी अंकज, अरे चोर
चोर भाग रहे, पकड़ो पकड़ो। कहकर चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर बैंक चुराने के लिए आए सचमुच के चोरों ने अपने जेसीबी को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अंकज की चीख सुनकर लोग जाग गए और उन्होंने उन चोरों को दबोचा। बाद में नींद से जागे अंकज के पास लोग आए और वाह अंकज, वाकई बहुत बहादुर हो। तुम्हारे शोर मचाने के कारण ही हम इन चोरों को पकड़ पाए। हमारे कॉलोनी की ओर से हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये तो पता लगाइए कि उन्होंने उन दोनों तारों को कहाँ छिपा कर रखा है। कल भी उन्होंने 2 तारे चुराए थे। ये सुनकर लोगों के समझ में नहीं आया। पंकज, ये स्टार का चक्कर क्या है? अंकज किसके बारे में कह रहा है? अरे अंकल जी, वैसे बात तो ये है कि मेरे भाई को शक है कि कोई आसमान के तारों को चुरा रहा है। उसी के बारे में सोचते हुए रात को सो गया था। सपने में भी वही चोर आए, इसीलिए वो चिल्ला रहा था। उसी के चीख को सुनकर आप सब जाग गए, इसीलिए असली बैंक चोरों को आप पकड़ पाए। ये सुनकर सब लोग अरे पंकज, तुम्हारा भाई तो बड़ा कॉमेडियन है। कहकर हंसते हुए चले गए। थीफ जेल एस्केप। हरिद्वार के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल रामदास से एसआई शुक्ला। अरे रामदास, सुना है कि सीए हमें कोई नया काम सौंपने वाले हैं। अब से बस दिन रात अपनी ड्यूटी लगी रहेगी। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है सर? अरे वो विनोद ज्वेलर्स है ना, वो किसी देश के राजा के ज्वेलरी सारा मंगवा रहे हैं। सुना है कि वो सैकड़ों साल पुराने ज्वेलरी हैं। उन आभूषणों का हमें पहरा देना होगा। अरे क्या सर, इन लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है? जब देखो कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं और यहाँ लोग आकर उसे देखते रहते हैं। अरे इनके वजह से हम रोज घर भी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर पास ही खड़ा गब्बर नाम का चोर, साहब जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो पहरे का काम मुझे सौंप दीजिए। सारे गहने मैं यूं गायब कर दूंगा, फिर दोबारा आपको पहरा देने के लिए नहीं कहेंगे। अरे तुम अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझो। अरे तुम्हारे जेब में 100 रुपए रखकर चोरी करने को कहूँ तब भी तुमसे नहीं होगा, लेकिन जहाँ देखो बस तुम ही दिखाई देते हो। अरे यहाँ जेल में तुम्हें खाना खिलाते खिलाते थक गए हैं। अरे तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सर, कभी ना कभी आप मेरे हुनर को जरूर पहचानेंगे, तब मैं आपको पूरे गांव में दौड़ाऊंगा सर। अरे गब्बर साहब का पहले ही दिमाग खराब है। तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे किसी बड़े केस में फंसाकर अंदर डाल देंगे। हाँ, तब जेल में बैठे बस चक्की पीसते रहोगे। क्यों सर, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? देखते जाइए, आप और आपका ये जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर दम हो तो मुझे जेल में डालकर दिखाइए, मैं शाम तक बाहर निकलकर दिखाऊंगा आपको। अरे रामदास, ये कहाँ से पकड़ कर लाए हो तुम इसे? अरे जब भी पुलिस दिखाई दे तो चोर भाग जाते हैं, और एक ये है कि हमें ही चुनौती दे रहा है। आप सच कहते हैं सर, इसे जेल के अंदर डालना ही ठीक रहेगा। आप अपने दोस्त जेलर से बात करिए सर, और इसे 1 महीने के लिए अंदर डालिए। उनकी मार पड़ेगी तो ये अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अभी बात करता हूँ जेलर से। कहकर अपने दोस्त जेलर से बात की और गब्बर को जेल में डाल दिया। अब जेल जाकर गब्बर जेलर से, जेलर साहब नमस्कार। मैं नहीं जानता कि एसआई साहब ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं इस जेल से भागने वाला हूँ। देखते जाइए, हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाइए। अरे बाहर ऐसे ही मारने से डरते हैं, लेकिन जेल के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि तू सारे जेल में चिल्लाता हुआ दौड़ेगा। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे नजरों से दूर हो जाओ। तब गब्बर अपने मन में, इनको मेरा पावर दिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, जेल से भागकर दिखाना ही होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन गब्बर एक रस्सी लेकर खिड़की से नीचे उतरते हुए अपने मन में, अरे मेरे इस जेल एस्केप से यहाँ के जेलर की नौकरी और वहाँ एसआई की नौकरी दोनों जाती रहेंगी। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसे सोचते ही रस्सी थोड़ी सी फिसली। ये देखकर गब्बर घबराता हुआ, अरे पुलिस वालों, ये रस्सी फिसल रही है, हे भगवान, अरे कोई मुझे बचा लो, बचा लो, यूं चिल्लाने लगा। तब पुलिस वाले फटाफट जाकर जाल लेके आए और जाल बिछाकर खड़े हो गए नीचे। यूं रस्सी फिसल गई
तो गब्बर आकर उस जाल में गिरा। जाल में गिरने के बाद गब्बर जेलर से, जेलर साहब, ये जाल का आइडिया बहुत बढ़िया है। बहुत पहले बचपन में मैंने झूला झूला था। अरे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर झुलाते रहिए, मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। तब जेलर कांस्टेबल से, अरे मेरे दोस्त ने सच कहा था, पुलिस वालों की कदर बिल्कुल नहीं करता। इसे एक एक करके तब तक मारो जब तक इसकी नजरों में पुलिस के लिए इज्जत नहीं बढ़ती। बस फिर क्या था, पुलिस वाले सब मिलकर गब्बर की खूब पिटाई करने लगे। वो मार खा के गब्बर, बस, अरे इसे कौन मारना कहता है? अरे तुम लोगों से ज्यादा तो मेरे पिताजी बचपन में मुझे मारते थे। अरे यार और मारो, कम से कम शरीर में जो दर्द है वो तो कम होगा, आराम से सो पाऊंगा। अरे यार तू है कौन, इतना मार खा के भी यूं बोले जा रहे हो? बाप रे, तुम्हें मैंने अगर यहीं रखा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। अरे इसे फौरन यहाँ से निकाल दो, कमबख्त। यूं गब्बर जेल से बाहर निकल गया। यूं बाहर आने के बाद गब्बर अपने मन में, बाप रे, इन पुलिस वालों ने मिलकर मेरी खूब पिटाई की। इन्होंने मुझे आटे की तरह रोन डाला। अरे सारे बदन में दर्द हो रहा है, पर मेरा एक्टिंग बहुत काम आया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि जेलर ने इस पर यकीन कर लिया, वरना मेरा तो बहुत बुरा हाल कर देता। अरे दोबारा कभी पुलिस से पंगा नहीं लूंगा, कहकर वहाँ से भाग गया।